बंद करो, माइक चालू है किसी का। हाँ, माइक बंद करो। आप लोग माइक बंद करो, तब आवाज आएगी साफ। सबके माइक बंद कर दो आप। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राम। देखिए, ये हमारी आज 8वीं क्लास है और पिछली क्लासों में मैंने तत्वों के बारे में आपको समझाया था। तत्व की परीक्षा कैसे की जाती है वो भी बताया था, और सुषुम्ना और कुंडलिनी के बारे में बताया था। आप लोगों के पास शायद क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के पास शायद क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, ये 10 या 11 क्लास होगी, फिर मैं सारी क्लासों का वीडियो आज तक जो हुई है वो मेरे पास है सेव, वो मैं आपको भेज दूंगा। उनको देख लेना। उसके बावजूद भी अगर कोई मेरे लायक सेवा हो, मेरे लायक काम हो, कोई पूछने की कोई बात हो, तो आप कभी भी किसी भी वक्त मेरे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो या फ़ोन करके पूछ सकते हो। आज थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं है, बाहर से जेल से आया, थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो रहा है। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, राजयोग अपने आप में एक पूर्ण योग है। राजयोग ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप कुछ भी, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर बारीकी से इसका मंथन करें तो। क्योंकि चरणदास जी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा। चरणदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हमारे राजस्थान के अंदर, अलवर के पास में एक गांव है। तो उन्होंने जो शास्त्र लिखा उसका नाम है ज्ञान सूर्योदय। उन्होंने लिखा कि ये सब वेदों का वेद है और सब ज्ञानन का ज्ञान, मतलब सारे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान कोई भी निकृष्ट नहीं है, लेकिन इसको सर्वश्रेष्ठ इसलिए बताया कि इसमें कोई भी आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो ही काम करने हैं, या तो अध्ययन करो, श्रवण करो, जो आपको समझा रहा है उसका श्रवण करो, या आप श्रवण नहीं कर रहे हो तो उसका अध्ययन करो और नित्यासन करो, उसके कार्यान्वित करो। बस इतना सा काम है। और कोई आसन ऐसे बैठना वैसे बैठना ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम राजयोग रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने। तो राजयोग के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते हैं, जो जो भी भगवान कृष्ण ने 16 कला वरदान भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी महाभारत के अंदर, उसमें 18 अध्याय है और 18 ही योग है। लेकिन श्री कृष्ण ने भी कहा कि राजयोग का मुकाबला नहीं। तो हम क्यों ऐसा मौका चुके कि हमारा जो ये दुर्लभ जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इसको सफल बनाए। मैं बार बार कहता हूँ कि हर प्रकार से मैं आपको बताने को तैयार हूँ। आपको पूछो तो, आप पूछते नहीं हो, कोई बात नहीं। अगर किसी को शंका हो तो मेरे को व्यक्तिगत मोबाइल से भी वो पूछ सकता है। लेकिन ये शायद 8वीं क्लास है, 9 और 10 ज्यादा 2 क्लास होगी। तो सुनिए, आज हम बात करेंगे कि राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। हमारे आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। और वात की भी करोड़ों बीमारियां हैं, पित्त की भी करोड़ों बीमारियां हैं, और कफ की भी करोड़ों बीमारियां, ऐसे करके करोड़ों अरबों बीमारियां ही बन गई। मूल रूप से 3 है, वात, पित्त और कफ। इनको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, कैसे रीसे वापस अपने वास्तविक स्वरूप में, यानी बीमारी से मुक्त होना,
हम चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बहुत बार प्रश्न ये आ जाता है कि ऐसे जो राज्यों की हुए, मेरी नजर में भी है, वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ के मरे, ये शरीर छोड़ा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे को ये कतई अधिकार नहीं है कि हमारे संतों के ऊपर, हमारे जो योगी तपस्वी जो ऋषि मुनि हुए उनके ऊपर उंगली उठाने का। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो उस काल को भी जानते हैं जो पिछला गया, इस काल को भी जानते हैं जो वर्तमान में है, और आगे वाले काल को भी जानते हैं जिसमें जाना है हमारे को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का किस्सा पढ़ा होगा आपने, गले में कैंसर हो गया था और खुद भगवती माँ दुर्गा कालिका उसको भोजन देने आती थी, उसको वस्त्र देने आती थी, उसको नीलाने आती थी। जो इस सृष्टि की स्वामी है वो रोज उसकी फरियाद पूरी करती थी। क्या वो कैंसर नहीं मिटा सकती? क्या रामकृष्ण परमहंस उससे मार नहीं सकता था? लेकिन क्योंकि वो विद्वान थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उनको पता है कि इस बार मैं कर लूंगा तो फिर आगे वाले जीवन में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमारे संतों के ऊपर या हमारे ऋषि मुनियों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोताही बरतने की जरूरत नहीं है, उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सक्षम है वो खुद ही। अब हम बात करते हैं तीन प्रकार की बीमारी है, वात पित्त कफ। अब अगर दैनिक दिनचर्या में हम देखें छोटे रूप में, ये तो मोटे रूप में है कि वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, तीन दोष की वजह से ये हमारी बीमारी होती है। लेकिन अब नॉर्मल वे में, देसी भाषा में हम समझे तो दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक सर्दी की और एक गर्मी की। अगर मान लीजिए सर्दी की बीमारी हो गई जैसे खांसी है, कफ जम गया, जुकाम हो गई, या इस प्रकार की कोई सर्दी से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, तो कैसे उसका निस्तारण किया जाए। और एक होती गर्मी की बीमारी, जैसे बुखार आ जाना, सर चकराना, जो हेडेक होता है ना, और एक वो बीमारी होती है जिसको देसी भाषा में तो बोलते हैं भूखा चल रहा है वो। इस प्रकार की ये दो प्रकार की नॉर्मल बीमारियां हैं। वैसे बीमारियां तो करोड़ों हैं, लेकिन दैनिक दिनचर्या में हम इनसे जूझते हैं। तो अगर सर्दी की बीमारी हो जाए किसी को, जैसे जुकाम हो गई, खांसी हो गई, कफ जम गया, या और कुछ, या जुकाम की वजह से कई बार बुखार हो जाती है। बुखार दो प्रकार से होगी आपको, या तो जुकाम की वजह से होगी या प्रॉपर बुखार ही होगी। अगर जुकाम की वजह से बुखार हुई तो, या जुकाम हुई तो, या खांसी हुई तो, आपका नाक चल रहा हो तो, सर्दी बहुत ज्यादा लगी है। आपको ये माइक बंद कर दीजिए, जिसका भी चालू है। हाँ। हाँ, मैसेज आ रही है, लेकिन अब मैं कनेक्ट नहीं कर सकूँ। मालूम नहीं है, वो कैमरा चालू कर दिए तो। हाँ हो, चलो वो वीडियो देख ली। तो सुनो आपको, तो उसके अंदर मैक्सिमम आपको सूर्य स्वर चलाना। अगर सर्दी की बीमारी है तो मैक्सिमम आपको सूर्य स्वर चलाना है, क्योंकि सर्दी की बीमारी है तो ज्यादा से ज्यादा आपका चंद्र स्वर चलेगा। आपको प्रयास ये करना है कि आपको सूर्य स्वर चलाना है। और अगर गर्मी की बीमारी है, जैसे बुखार आ जाना, पेन, बॉडी पेन होना, इस प्रकार से, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चंद्र स्वर चलाना, तो आपको रिलैक्स होगा। आप में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको अगर किसी को जुकाम हो ना, तो सिर्फ 3 दिन आप लगातार सूर्य स्वर चलाइए, चौथे दिन आपको जुकाम रहने का प्रश्न नहीं उठता है। कफ छाती में अगर जम रहा है तो कफ में थोड़ी मेजर बीमारी है, तो 5-4 दिन आपको चलाना पड़ेगा मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी के पीछे लगे रहो। जब भी चंद्र स्वर चले उसको बदलने का प्रयास करो, जब भी चंद्र स्वर चले उसको बदलने का प्रयास करो। ये याद रखना, इस जगह पर इत्र लगाओगे तो सूर्य चलेगा, और घी लगाओगे तो चंद्र चलेगा। ये तरीका है। और वैसे गुट्टी से भी आप बदल सकते हो अगर रखो तो, लेकिन उसमें डोरा रखना, नहीं तो अंदर चली जाएगी। उल्टे पांव से 2-4 बार उछलने पे भी विपरीत स्वर चलने लग जाता है। विपरीत करवट लेटने से भी विपरीत स्वर चल जाता है। जैसे चंद्र स्वर चलाना तो इस करवट लेट जाओ, सूर्य स्वर चलाना तो इस करवट लेट जाओ, इस प्रकार से। दूसरा, एक दवा बताता हूँ मैं आपको,
पिछली बार भी बताई थी, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं तो आप इसको समझिए। लाल रंग की, हरे रंग की और मल्टी कलर की 3 बोतलें लीजिए आप। लाल रंग, हरा रंग और एक मल्टी कलर। एक मल्टी कलर की बोतल नहीं आती है, शराब की आती होगी, शायद शराब पीने वालों को पता है। नहीं है तो उसमें लाल, हरे, नीले, पीले ऐसे डॉट 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 बना दीजिए, जो आकृतियां होती है हमारे तत्वों की ऊपर। तो जो लाल रंग की, एक तांबे का पात्र लो, कटोरा या थाली या जो भी कुछ हो, उसमें पानी लो। पानी भर, उस पानी को इतना दूर रखो कि आपकी नाक की श्वास उस पानी तक चली जाए। और चंद्र स्वर चल रहा है आपका, और तो इस दाहिने चंद्र स्वर चल रहा तो भी दाहिने स्वर को उंगली लगानी है और इस प्रकार से जोरदार श्वास लेनी, ताकि आपकी श्वास का जो वेग पानी तक जाए। उस पानी को, चंद्र स्वर में किया हुए पानी को हरी बोतल में डाल दीजिए। सूर्य स्वर से किए हुए पानी को आपको ये नहीं, कम से कम 15 मिनट करना है। 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो कर ही सकते हो। फिर सूर्य स्वर से चलाओगे आप उसी तांबे के पात्र में, श्वास को लंबी, पानी तक आपका वेग जाना चाहिए। उसको आप लाल रंग की बोतल में डाल दीजिए और इस प्रकार से यहाँ पर उंगली रख के और श्वास को चलाइए सिर्फ 5 मिनट। और दोनों श्वास को लंबे लंबे श्वास छोड़ो, पानी तक जाए, उसको मल्टी कलर की बोतल में डाल दीजिए। अब जो लाल रंग की बोतल में पानी डाली है आपने, किसी दूसरे को भी जुकाम हो रही है तो आधा कप उसको पिला दो। उसको बोलो भाई ये दिन में 3-4 बार पीना, फिर आधा आधी कप। ये याद रखना, ज्यादा एक जल्दी ठीक होने के चक्कर में एक पूरा भरा हुआ कप पिला देना, नुकसान करेगा, गर्मी बढ़ जाएगी उससे। आधा आधा कप दिन में 3 बार या 4 बार पिला दो। और अगर बुखार है किसी को तो चंद्र स्वर में किया हुआ पानी किसी को पिला दो, जैसे अपनी बेटी है, बहू है, माँ है, पिताजी है, तो वो ठीक हो जाएंगे। यानी 2 दिन में तो फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। तीसरा, जो मल्टी कलर की हमने बोतल ली है जिस पर डॉट डॉट बने हुए हैं, बल्कि त्रिभुजाकार आकृति भी है, चौकोरी आकृति भी है पीले रंग की, और चंद्राकार भी है, और त्रिभुजाकार, इस प्रकार की जो आकृति है, गोल, त्रिभुजाकार, चंद्राकार और चौकोरी, ऐसे आकृति है। उस बोतल में ऐसे करके जो पानी करोगे उसको डाल दो। उसको पीने से आपकी सुषुम्ना सक्रिय होगी, आपकी कुंडलिनी पे सीधा सीधा असर जाएगा। जो कुंडलिनी शक्ति है इधर हमारी, उसमें सीधा सीधा अटैक करेगी वो, और सुषुम्ना के लिए ये अमृत है। तो ये है कि भाई हम राज्यों के द्वारा स्वस्थ शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। अब यूँ तो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, या और कोई तो ऑपरेटेड कोई ऐसी चीज है शरीर में ऑपरेशन करना, तो वो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये है, हम साधारण वे में, क्योंकि जनरली यही बीमारियां होती है हमारे गृहस्थी में। मोटी बीमारियों के इलाज तो हमारे अस्पताल खुले हुए बहुत बड़े हैं। अब इसी के द्वारा, राजयोग के द्वारा, स्वर और आसन और क्रियाएं, कौन से आसन पर बैठना चाहिए अगर हम कोई साधना कर रहे हैं तो साधना किस प्रकार की करनी है वो आपकी मेंटेलिटी है। तो कैसे करनी, किस आसन पर बैठना, तो कभी भी कोई भी साधना करो तो जमीन पे मत बैठो। यानी बैठना तो जमीन पर ही है, लेकिन जमीन के नीचे कुछ बिछाओ, आसन होना चाहिए। आसन अगर नहीं होगा तो आपकी जो एनर्जी है, आप जितनी भी साधना करोगे आपकी एनर्जी अर्थ हो जाएगी और आप निष्फल, कोई भी आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए नीचे आसन बिछाइए। और दो जो आसन है हमारे, जो 84 आसन है, उस 84 आसन में योग के 84 आसन है। उन 84 आसन में 2 आसन ऐसे हैं, एक तो पद्मासन और एक सिद्धासन। ये लगा के बैठिए आप। नॉर्मली क्या करते हैं लोग कि पद्मासन सिद्धासन तो लगा लेते हैं, लेकिन कमर यूं रहती है, कमर एकदम अलर्ट नीचे ऐसी सीधी। और कोई मोटे लोग हो तो एक बॉल बना लीजिए, तो ताकि गुदा द्वार के पास रख लो। तो ये आसन लगा के और आपको कोई भी क्रिया करो। और कोई बहुत ज्यादा मोटा तो स्वास्थ्य का आसन लगा लीजिए। तो ये है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है
कि भाग्य को कैसे प्रबल बनाया जाए, या कैसे समझा जाए किसका भाग्य कितना प्रबल है, या हम अपने आप को कैसे समझे कि मेरा भाग्य उदय कब होने वाला है और कब अस्ताचल को है, कैसे मालूम करोगे राज्यों के द्वारा। तो सूर्योदय के समय अगर तिथि के अनुसार आपका उदय हुआ तो निश्चित तौर पर चंद्रोदय उसी के अकॉर्डिंग होगा। चांद को नहीं देखना आपको, तो ये सुबह का सूरज देखना कि प्रतिपदा द्वितीय तृतीय शुक्ल पक्ष की उसको चंद्र चल रहा है, तो चंद्र ही चलना, चंद्र तब चल रहा है जब ये सूर्योदय, तो वो जो चंद्रोदय होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। और ऐसा करने से कम वो दिन हमारा अच्छा रहेगा, उस दिन में किए हुए काम अच्छे रहेंगे। अब आपको पता ही है कि चंद्र स्वर में कौन कौन सी तिथियों को कौन कौन स्वर चलना चाहिए, ये मैंने पहले बता दिया। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आपका चंद्र स्वर है, देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाभ का विषय होता है और एक हानि का होता है। तो विद्वान लोग तो हानि की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि रामचरितमानस से लिखा पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं हत भाई, यानी किसी का नुकसान करने की तो जिंदगी में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ कर लोगे आप आगे भुगतना पड़ेगा। आगे वाले जीवन में प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। हमारे कर्म 3 प्रकार के, क्रिया मात्र, संचित और प्रारब्ध। कर्म कभी भी मिटते नहीं है। तो अगर ये सोच के करो तो मेरे को इसका बुरा करना है, तो आपको फल भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके किसी का अहित मत सोचना, कोशिश करना जितना आप हित कर सकते हो लोगों की कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। तो अब अगर मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र की तिथि है, और वो चंद्र की तिथि के अनुसार ही आपका स्वर उदय हुआ वो सूर्योदय को, और वार सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। दोबारा सुनो, अगर चंद्र की तिथि है, चंद्र का वार है, कौन सा वार, सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, चंद्र की तिथि है, चंद्र के वार है, आपका चंद्र उसी के अकॉर्डिंग उदय हुआ है, तो और पक्ष शुक्ल पक्ष है, तो ये लिख के रख लीजिए आप कि आप किसी को कोई बात कहोगे ना, वो घटके रहेगी, वो भूखे रहेगी। अपन कहते नहीं थे कि यार देखो मैं तो बोला आदमी आया जो उसने कहा मेरा काम हो गया, यानी वो काम होगा। लेकिन क्या कई बार मेरे से प्रश्न पूछते हैं, यही लोग बाग आते हैं तो मेरे पास कि तब आप क्यों नहीं करते किसी का। भाई ये एक संयोग होता है, अपने मन से नहीं, अपने मन से करेंगे तो वो तो स्वार्थ हो गया, वो तो तत्काल निकल जाता है। तत्काल तत्काल निकलने वाला शब्द है, उसको हम आशीर्वाद कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारे को संतों की सेवा करते रहनी चाहिए, पता नहीं कब क्या उसके मुंह से निकल जाए। ये बात है क्योंकि हमारे संतों ने लिखा कि सबसे चाहिए, सबसे मिलिए दाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नारायण कोई उतर के आने वाला नहीं है, परमात्मा को उतर के आने वाला नहीं है। परमात्मा तो कण कण में है, हर व्यक्ति में, हर मानव में, हर जीव में है। तो वो कब उसके मुंह से कुछ निकल जाए और आपका फलीभूत हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, राइट वाला, सूर्य की तिथि है, और इस सूर्योदय के अनुसार, इस पिघला के अनुसार सूर्योदय हुआ अपना, और वार कौन सा है, रविवार, मंगलवार और शनिवार। दोबारा सुनिए, सूर्य की तिथि हो, सूर्य स्वर हो आपका पिघला नाड़ी, सूर्य की तिथि हो, सूर्य का वार हो, और सूर्य के अकॉर्डिंग आपका उदय हुआ हो, तो अगर आपने किसी को कुछ कह दिया बुरा, तो वो घटित होकर रहेगा। अपन कहते नहीं क्या, वो दैनिक जीवन में वो तो काली जीप का था, वो उसने कहा और ऐसा हो गया। अपन कई बार किसी के मुंह से निकल जाती, देखना ये छोरा जाएगा, इसका एक्सीडेंट होगा, और उसका हो जाता, तो हम उसको दोष देते हैं कि काली जीप का है। काली जीप का नहीं, वो तो वाणी है, उसको बोलते श्राप। और हमारे जो पुराना लोग होते थे ना, ऋषि मुनि, वो इसी प्रकार से वरदान और श्राप देते थे।
अब प्रश्न ये है कि जो मल्टी कलर की जो बोतल है उसको अगर आप एक हफ्ते पीजिए, ये मैं आपको, क्योंकि अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास का मतलब 2-3 क्लास और होगी, लेकिन ये पुस्तक का, इस शास्त्र का अंतिम दौर चल रहा है, उसके बाद शायद नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों की भी इतनी रुचि नहीं है, कुछ लोगों की है, और मेरी भी यात्राएं रहती है बाहर की, तो मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाता हूँ। जो मल्टी कलर की बोतल है, आप आधा कप सुबह और शाम, 2 टाइम, सुबह और शाम आधा कप। देखिए इसमें बाध्यता नहीं है, अगर आप, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे शायद मद्य का इस्तेमाल करते होंगे, वाइन का, तो वो ये सोचते हैं कि यार शर्मा शर्मी से पूछे या नहीं पूछे। तो इसमें राजयोग एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा शास्त्र है कि इसमें बाध्यता नहीं है किसी प्रकार की। तो आप हफ्ते भर पीजिए, आपको खुद को महसूस होगा कि यार कुछ है इधर, कुछ हिल रहा है मेरे इस साइड, इधर नीचे। तो कुंडलिनी का मूवमेंट बहुत साइड होता है, तो इधर या इधर, तो वो मूवमेंट होगा, और एक बार अगर कुंडलिनी मूवमेंट हो गई तो किसी भी काम को शुरुआत करने में दिक्कत होती है। बाद में तो आप चाहे जब कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको उसका लीक पॉइंट पता पड़ जाता है। तो ये हो है, मल्टी कलर की बोतल को आप एक हफ्ते तक पीजिए, तो 2-3 बोतलें बना लीजिए। कहीं गांव जाना हो तो उस बोतल को साथ रख लीजिए, आधा कप ले लिया आपने सुबह, आधा कप शाम को ले लिया। लेकिन हमारी नीति ये कहती है कि अगर कोई सज्जन मद्य पीने वाले है, वाइन पीने वाला है, तो कम से कम वाइन के साथ नहीं पिए। कई बार शराब में दारू को पानी मिलाते हैं ना, तो वो पानी नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे गुरुदेव के द्वारा बताई हुई जो विधा है, इसलिए उसको उसका अनादर होता है, उसको थोड़ा आगे या पीछे पिला चाहिए। तो ये है 3 नारियों का रहस्य, और इससे हमारा भाग्य पता पड़ता है, और इससे सूर्य स्वर का जो है, इससे मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, इस प्रकार की क्रियाएं की जाती है। अगर ये सारे मिल जाए तो, जैसे सूर्य स्वर हो, सूर्य की तिथि हो, सूर्य का बाल, और अगर आपके पास कोई बैठा सूर्य की तरफ ही बैठा, उसको तो भगवान नारायण भी नहीं काट सकता। ठीक इसी प्रकार से चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र की तिथि हो, चंद्र का वार हो, चंद्र की तरफ ही वो बंदा बैठा या बंदी बैठी हो, बच्ची या बच्चा, आदमी या औरत, और उस समय आपने कुछ निकाल दिया, उसको भी स्वयं ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते। ऐसा भगवान शिव का कहना है, सूर्योदय का कहना है। अब चंद्र, आप घर से निकलोगे, घर से निकलोगे तो आपको ये तो पता ही है, चंद्र स्वर, ये जो लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड वाला, ये वाला पैर, ये सम है, 2 पैर ऐसे निकालने होते हैं, और सूर्य स्वर चल रहा तो 1 या 3 ऐसे निकालने होते हैं। तो ये बातें तो मैं पहले बता चुका, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्योंकि जनमानस परिवार को चलाने के लिए हमारी संतान होती है, बच्चे बच्चे होते हैं। अब कौन, इस विषय को मैं ज़्यादा गहराई से बता नहीं पाऊंगा, तो मैं कुछ अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ आपको। लेकिन इसको अगर डिटेल से जानना हो तो मेरी पुस्तक आप सब लोगों के पास है, और आप देख लेना। और ये मैंने चित्र बना रखे हैं, इन चित्रों को देखिए आप, ये चित्र बना रखे, ये इनको आप अच्छी तरह समझ लेना। ये रहा, ये चित्र, तो इसको मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ, आप समझ जाना इसको, कि क्योंकि इसमें मेरी बच्चियां भी है। स्त्री का हमेशा चंद्र स्वर प्रबल होता है संतान उत्पत्ति में, और पुरुष का सूर्य स्वर प्रबल होता है। तो इसको मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इसको आप किताब में पढ़ लेना। मैं आगे वाला चैप्टर बता रहा हूँ आपको, वो है वशीकरण का। अब सवाल ये है कि वशीकरण करना भी पाप है, लेकिन किस प्रकार का अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किस प्रकार का अट्रैक्शन, अध्यात्म का अट्रैक्शन। ऐसे नहीं कि वो उसको हमारे को कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कोई वो करना है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए अगर अट्रैक्ट करना हो किसी को, तो एक बार, सिर्फ एक बार उसको, इसका भी मैंने डायग्राम दे रखा, तो इसमें काफी कुछ ऐसी बातें हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये डायग्राम दे रखा कि अगर आपने, अगर कोई आपकी शिष्य या आपका शिष्य मेल है,
जेंट्स है मतलब, तो उस जेंट्स का यही नियम उसके लिए लागू है, तो आप समझ लेना। जैसे कोई मेरा शिष्य है मान लीजिए, और वो लड़का है, आदमी है, उसका अगर चंद्र स्वर मैंने पी लिया, पीता कैसे है, जैसे उसने सांस छोड़ी ना, तो अपन यूं लेके ऐसे निकल जाओ, तो वो अच्छे कामों में, हित के कामों में आपका कंधे से कंधे मिलाकर वो आपका साथ देगा। अगर सूर्य स्वर में आपने किया तो तेजस्वी काम, बुद्धि के काम, योग के काम, इसमें आपका कंधे से कंधे मिला के काम देगा वो। और अगर उसकी सुषुम्ना ने आपको किया है, आपने सुषुम्ना को किया है, तो कल्याण में कोई बाधा नहीं आने वाली किसी भी प्रकार की। और इसी का फायदा उठाकर हमारे जो जो तथाकथित संत है ना, मैं संत नहीं कहता उनको, तो भांड है, वो लाभ उठाते हैं, और आज बहुत सारे लोग जेलों में पड़े। तो आप इसको किताब को पढ़ लेना, किताब में मैंने एक एक अक्षर डिटेल से लिखा। फिर भी किसी को अगर समझ में नहीं आए तो मुझे, अगर फोन से नहीं पूछ सकते हो, अगर शर्म आती हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई दूंगा, फोन नहीं करूंगा। अब इसको समझिए आप, काल किसको कहते हैं? काल माने मृत्यु, मौत। मृत्यु अंतिम सत्य है। दो बातन को भूल मत जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो ही चीजें सत्य है इस दुनिया के अंदर। एक तो मृत्यु सत्य है, होनी है वो, आज नहीं तो कल होनी है। भाई मैं पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया, अब शरीर जर्जर सा हो गया, अब इसको खत्म तो करना ही है, सौंपना वापस प्रकृति को, यानी मृत्यु तय है। और एक जो कण कण में विराजमान है प्रकृति का परमात्मा, वो सत्य है। ईश्वर सत्य है और मृत्यु सत्य है। तो बहुत लोगों के मुंह से मैं सुनता था पहले, जब मैं स्टडी करता, अभी भी स्टडी कर रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। तो कि वो फलाने संत ने 6 महीने पहले बता दिया, फलाने संत ने 2 महीने पहले बता दिया, नहीं उनकी मेंटलिटी है, उन्होंने क्या किया वो जाने, मैं किसी संत को नहीं बता सकता उनकी। लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हो, आम आदमी भी ऐसा कर सकता है, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। जीव क्या बनेगा ये भी आप तय कर सकते हो, यानी इस शरीर के बाद, हर सूर्योदय के बाद, हर सूर्यास्त के बाद अगला सूर्योदय तैयार है। तो इस जीवन के बाद अगला जीवन तैयार है। मैं कई बार ऑनलाइन क्लास में कहता हूँ कि मेरे माँ बाप पैदा हो गए होंगे, जब वो बड़े होने का इंतजार कर रहे होंगे, शादी का इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी शादी हो जाए, और हर युगल की ये इच्छा होती है कि हमारी संतान हो। तो मेरे भी माँ बाप पैदा हो गए होंगे, शायद वो बचपन में है, जवानी में, कैसे ही है, तो मेरी इच्छा है। लेकिन और ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा अगला क्या, पिछला क्या था, वर्तमान में क्या हूँ वो तो सब जानते हैं, लेकिन अगला क्या होगा। तो अब जीव क्या बनेगा इसका निश्चय तो प्रकृति ने अपने जन्म पे ही कर दिया। हम जब पैदा हुए तभी प्रकृति ने तय कर दिया, क्योंकि पिछला जो प्रारब्ध है ना, वो प्रकृति के पास स्टोर है, हमारे उदान भाइयों के द्वारा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को काम करवा रही है प्रकृति, और क्रिया मात्र है जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। तो 24 घंटे, 24 आवर्स, एक अहोरात्र, अहोरात्र कहते हैं 24 घंटे को। 24 घंटे अगर जिसका एक ही स्वर बहता रहेगा, तो वो 3 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। किसी भी सज्जन का अगर 24 घंटे एक ही स्वर चलता रहे, तो वो उसका जीवन 3 साल है कुल मिलाकर। 48 घंटे लगातार सूर्य स्वर सक्रिय हो तो जाने 2 वर्ष की देर रहेगी। और अगर 48 घंटे तक लगातार वो सूर्य 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 चले, तो 2 वर्ष की काया रह गई उसकी। इसी प्रकार से अगर 72 घंटे एक ईश्वर चले, तो 1 वर्ष बाद उसको यहाँ से चले जाना है। दिन में सूर्य और रात को चंद्र स्वर लगातार चलता रहे, तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती। दिन में सूर्य, दिन चंदा जी ने लिखा, दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर्य, ऐसे साधन नित करे वो ऊंट पाए भरपूर। लेकिन इसके विपरीत, दिन में सूर्य स्वर चल रहा है, रात को चंद्र स्वर चल रहा है, इस प्रकार का अगर चल रहा है, तो ये समझिए 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। अब सूर्य सूर्य यदि 20 अहोरात्र, अहोरात्र कहते हैं 24 घंटे को, अगर 20 दिन तक सूर्य स्वर चले, तो 3 महीने में
जीव को चले जाना है। और सुषुम्ना अगर 2 घंटे चले मान लो तो, और वो बंद नहीं हो, तो उसकी तत्काल मृत्यु होगी। तो मरने वाला जो भी व्यक्ति है ना, जो अंतिम समय ले रहा है, उसकी सुषुम्ना चलती है। मैं किसी के भी फिनरल में जाता हूँ या उसकी उसको मरने वाला उसके पहले तो सीरियस होता हुआ जाता हूँ, तो मैं ये बातें नोट करता हूँ। आप देखा होगा उसकी सुषुम्ना कभी भी, मृत्यु हमेशा सुषुम्ना में होती है। मृत्यु चंद्र में नहीं होगी, ना सूर्य में होगी, मृत्यु सुषुम्ना में होगी। तो उसकी लगातार अगर सुषुम्ना चल रही है, तो इसका मतलब उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है, यानी 2 घंटे पहले से सुषुम्ना चलना चालू हो जाएगी। ये परमात्मा ने इसलिए दिया है कि 2 घंटे पहले सुषुम्ना चलने का मतलब 120 मिनट, 1 मिनट में 12 से 18 श्वास चलते हैं। यानी आप जाते जाते तो उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कर लो। परमात्मा कितना दयालु है कि जाते जाते भी हम लोगों को 2 घंटे देता है वो, कि तो वो इस पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, कम से कम जाते जाते तो मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरा स्मरण कर ले। तो अगर 2 घंटे अगर सुषुम्ना चली, तो उसमें आप चाहो तो हरि भजन स्मरण कर सकते हो, गुरु स्मरण कर सकते हो। और ये तो आप लोगों की इच्छा है। यदि आंख से अपनी ही नाक नहीं दिखे, अपनी आंखों से अपनी नाक नहीं दिखे, अभी नाक की ठुड्डी दिख रही है, अपनी आंख से अपनी ही नाक नहीं दिखे, तो 3 दिन का जीवन है, 3 दिन का। इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना और सुन लेना। स्नान के पश्चात हृदय, कपोल और पैर का जल अस्वाभाविक ढंग से सूख जाए। अब हम नहा रहे हैं, तो हमारे सिर का, कपोल का और पैर का जल अस्वाभाविक रूप से, जैसे हम टावल से पूछते हैं, बिना पूछे एकदम सूखा सूखा सा ऐसे लगे मान लीजिए, तो 3 महीने में उसकी मृत्यु हो जाती है। दाहिने हाथ की मुट्ठी, ये मैं आपको करके बताता हूँ। देखो, इस मुट्ठी को ऐसे बंद करो, इस प्रकार से, ये उंगलियां ऐसे ऐसे, और ये इसको बुद्धा बोलते हैं इसको। और ये ऐसे हाथ रखो और इसको नाक पर रखो ऐसे। और कभी मैं जोधपुर या दिल्ली जहाँ भी आप स्थानीय लोग वहाँ मैं आऊँ, तो आप मेरे से प्रैक्टिकल करवा लेना। इसको नाक के ऊपर रखो, इस हाथ को इधर रखो, और आपको आंखें आपकी यहाँ होनी चाहिए, इधर इधर इस जगह, इस जगह। आप अभी भले करके देख लेना, तो ये बिल्कुल उंगली की तरह दिखेगा, ये कलाई बिल्कुल उंगली की तरह इतना पतला दिखेगा। इस प्रकार से अगर आप करोगे और आपको हाथ से भिन्न दिखे, ये हाथ मुट्ठी अलग दिखे, ये वाला हिस्सा अलग दिखे, तो 6 महीने उसका जीवन शेष रह गया। आंख बंद करके उंगली से नासिका के पास आंख का कोना हल्का सा दबाए। जिस दिन आंख का तारा नहीं दिखे, उस दिन से आयु 20 दिन की रह जाएगी। आंख में मैं, वो आदत पड़ गई मेरे, तो कर मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, लेकिन शुरू से मेरी आदत पड़ गई। जब से मैं अध्ययन कर रहा था इसमें, तो जब भी मैं रात को सोता हूँ ना, चाहे दिन में सोऊं, तो आंख को हल्का से यूं कर लेता हूँ। आंख में आप जब भी आप नियम बना लीजिए कि ऐसे करके, और परमात्मा का नाम लो, सतगुरु का नाम लो और सो जाओ। यानी इस प्रकार से ऐसे कर लिया, ऐसे इस आंख में करोगे तो इसमें एक तारा चमकता हुआ दिखेगा, इसमें करोगे तो इसमें तारा चमकता हुआ दिखेगा। वो जिस दिन से तारा दिखना बंद हो जाए, समझ लीजिए उसके अगले 19 दिन ही आपका जीवन रह गया, यानी 20 दिन, आपका जीवन 20 दिन शेष रह गया। तो इसमें क्या हमारा कौन सा कुछ जा रहा है, कोई मंत्र को पढ़ नहीं रहे हैं। अब ये इस प्रकार से ये है आपकी, जो इसको विराट बोलते हैं, इसको विराट बोलते हैं, मृत्यु का परीक्षण। अब साल कैसा रहेगा? साल हम 1 जनवरी से नहीं, जो अभी 2082 साल निकला है, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं, विक्रम संवत 2082 लगा दी। तो प्रथम दिन प्रतिपदा को आपका कौन सा स्वर चला, कौन सा उसमें तत्व चला, उससे आप पूरे साल का ब्यौरा निकाल सकते हो। ये साल कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या अच्छी नहीं रहेगी, या आंधी अंदर आएंगे, या बरसात तेज आएगी, धूप तेज आएगी, किस पर जो भी सब प्रकार का आप अंदाजा लगा सकते हो। तो इसकी आप समझाने की जरूरत ही नहीं है, किताब में मैंने डिटेल से दे रखा कि आप पूरे साल का आप वो ब्यौरा निकाल सकते हो। इसीलिए इसको पंडित के कहते हैं कि भाई इसमें आपने कर लिया तो आप पंडित हो गए।
एक चरणदास जीवन राम जी महाराज थे, उन्होंने लिखा है कि ये दुआ वापस सुन लेना इस वीडियो में। संवत आंक एकटा कीजिए, तीन मिलाई तिगुना कीजिए, तामे भाग सात को दीजिए, शेष बचे सो फल जानीजे। दोई रहे मुसाणी गाजे, तीन बकाया घर वन छाजे, चौके वर्ष बायरो बाजे, पांचे अन्न घेरो छाजे, एके छक्के मंद्रा काल और शून्य बचे तो गोरन काल। अब इसको कैसे करना है ये आप देखिए। संवत अंक एकटा कीजिए, संवत के अंक को इकट्ठा करो। जैसे 2082 है तो इसका टोटल कितना हुआ? 2 और 8 10 और 2 12। 2082 का टोटल हुआ 12। संवत अंक एकटा कीजिए, तीन मिलाए, इसमें 12 में 3 मिलाओ तो 15 हो गए। 3 मिलाए तिगुना कीजिए, अब तिगुना करो, 15 थी 45, तामे भाग 7 को दीजिए, 45 में 7 का भाग दो तो 7 6 42, 3 बचे, 3 बचे ना। तो अब मैंने क्या बोला था? दो रे मुसाणी गाजे, तीन बकाया गर्दन छाजे, यानी जमाना होगा। जीवदान महाराज के अनुसार जमाना होगा, तीन बकाया गर्दन छाजे, चौके वर्ष बायरो बाजे। दोबारा सुनो उसको। संवत अंक एकटा कीजिए, तीन मिलाए तिगुना कीजिए, तामे भाग सात को दीजिए, शेष बचे सो फल जानीजे। दो रहे मुसाणी गाजे, तीन बकाया गर्दन छाजे, चौके वर्ष बायरो बाजे, पांचे अन्न घनेरो छाजे, एके छक्के मंद्रा काल, शून्य बचे तो गोरम काल। तो ये तरीका है। और स्वर से आप भी जान सकते हो, ये तो उनका खुद का अनुभव है जीवनदास जी महाराज का। लेकिन स्वर से इसमें डिटेल देखा, जिस सज्जन के पास तत्वासु दर्शन नहीं हो तो शायद जोधपुर वालों के पास, किसी के पास होगी, रामेश्वर जी के पास या किशन बना के पास या और किसी के पास, क्योंकि मेरे पास समाप्त हो चुकी है। और अगर किसी को चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इसी में भेज दूंगा ग्रुप में, उसको देख लेना आप, क्योंकि इतना पैसा नहीं है वापस उसको छपाई जाए, तो आप देख लेना किसी के पास हो तो। हाँ रामेश्वर में है ना। हाँ तो देखो, अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो, मेरी एक शिष्या जोधपुर में इसी वजह से बनी कि उनका एक बच्चा चला गया था, घर से चला गया था। और वो लेडी साइंस को मानती है, साइंस का स्टूडेंट तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे चीजों को मानती नहीं है, पांडित्य वगैरह को किसी को मानती नहीं थी तब। अभी तो वो शिष्य है, परम भक्त है, वो इसी में जुड़ी हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उसका बच्चा चला गया घर से, और वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तो मैं राजवाला जी के उसमें, मेरे जो रूम है उसमें रुका हुआ था, वो आई। और जब उसने पूछा तो उसके अनुसार सर्वोदय में नियम है कि आते ही पूछना चाहिए। थोड़ी दूर 5-10 मिनट गप्पे मार के फिर पूछो तो वो सही नहीं होगा उत्तर। उसने पूछा और एग्जैक्ट स्थिति मैंने बताई। और ये भी होता है कि भाई वो जब भी होता है, उस टाइम में क्या बताया मुझे ध्यान नहीं है कि 2 दिन में आएगा या 3 दिन में आएगा, जैसा भी मैंने बताया वो आ गया। तो अगले दिन उपदेश लेना ही। तो मेरा कहने का तात्पर्य, इसमें मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे गुरुदेव की कृपा है और ये इसकी कृपा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर राजयोग के द्वारा आप पूछो, आते ही पूछना चाहिए प्रश्न। गप्पे सप्पे तो बाद में मारते रहो, फालतू बातें तो बाद में करते रहो। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आप ये सीख जाओगे तो आप तो सीखे हुए हो, सारे लोग विद्वान हो, तो लोग आपके पास इसीलिए तो आएंगे कि चलो भाई पूछे, चलो भाई माया से पूछे, किशन मना से पूछे, सविता, ये जानकारी तो आएंगे ना। तो कैसे उसका जवाब दोगे? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो प्रश्न करता है आएगा, आप जो सिटिंग जिस जगह पर बैठे हो वो आया किधर से? क्या आपके चालू स्वर से आया, या आपके बंद स्वर से आया, आपके पीछे से आया, या आपके आगे से आया, आपके ऊपर से आया, या आपके नीचे से आया? ये स्थिति आपको देखनी है। दूसरी बात, आते ही चाहे कोई लड़की हो या ओल्ड एज लेडी हो या कोई आदमी हो, कैसा भी हो, अ, सबसे पहले आते ही उसकी फेस रीडिंग करो। एक बार देख लो, लगातार देखोगे तो वो सोचेगा साला पागल दिखे, बदमाश दिखे। एक बार उसका चेहरा देख लो बस, हल्का सा। तो इन बातों से आधे प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल जाएगा। बाकी प्रश्न, क्योंकि कोई दुखी आदमी होता है ना, उसका चेहरा उसी के अकॉर्डिंग होता है, खुशी खुशी आदमी खुश होता है आदमी, उसका उसी के अकॉर्डिंग होता है।
अब ये दिशाएं जो किधर से आया, वो पीछे से, आगे से, इधर से, चालू स्वर से, बंद स्वर से, ये आपको चेक करना है। अब यदि मान लो मैं गर्भ के संबंध में हूँ, किसी महिला के प्रेगनेंसी पीरियड में है वो, या जानवर भी हो सकता है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुछ भी, घोड़ा, गधा, कुछ भी, उसके लिए भी अगर आपको प्रश्न पूछे, उत्तर सबका सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इसके गर्भ में क्या है, तो चंद्र स्वर हो तो कन्या और सूर्य स्वर हो तो पुत्र, आंख बंद करके कह दीजिए वो लौकी लकीर है, वो होके रहेगा। और सुषुम्ना स्वर अगर चल रहा है और उसने प्रश्न पूछ लिया तो गर्भ नहीं रहेगा, या हो भी गया लड़का या लड़की तो नपुंसक होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, पंडित का धर्म है, आप पंडित हो सारे, क्योंकि जो पांच तत्वों की समाविष्ट रूप से संविष्ट जानकारी रखता है वो पंडित है। तो पंडित का ये धर्म बनता है कि कभी भी ऐसा उत्तर मत दो जो उसके कलेजे पे ठेस लगे, उसके दिल पे ठेस लगे। भले ही वो नपुंसक होगा या गर्भ गिर जाएगा, लेकिन आपको एक कहना है कि भाई देखो आपको ईश्वर को छोड़ दो, जो कुछ होगा अच्छा होगा। पृथ्वी तत्व हो तो कन्या होगी। अब अगर चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है तो कन्या होगी, लेकिन कैसी कन्या, उसका नाम होगा, पूरे देश में नाम होगा, ऐसी कन्या होगी। जल तत्व चल रहा तो सूर्य स्वर में तो पुत्र होगा। अब वायु तत्व हो तो कन्या होगी, अग्नि तत्व हो, अग्नि तत्व में सुषुम्ना का फल होता है, अग्नि तत्व में वही फल होता है जो सुषुम्ना का। और आकाश तत्व में संतान तो होगी, लेकिन नपुंसक संतान होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे उत्तर कभी मत देना, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रश्न करता पूर्ण स्वर की ओर बैठकर यदि प्रश्न करे तो संतान स्वस्थ हो। एक बात समझिए आप, पूर्ण स्वर और शून्य स्वर को मैं समझा देता हूँ, ये चैप्टर पूरा होना दो। कि अगर प्रश्न करता पूर्ण स्वर में आके बैठा तो वो बात घटित होके रहेगी, तो यानी संतान एकदम स्वस्थ है, जो पेट में बच्चा है वो एकदम स्वस्थ है। शून्य स्वर की तरफ अगर बैठकर प्रश्न करे तो गर्भ ठहरा ही नहीं या गर्भनाश हो जाएगा। सुषुम्ना भी गर्भनाश ही बताती है। एक स्वर में दूसरा स्वर चलने लगे, चंद्र स्वर चलते चलते सूर्य चले, सूर्य चलते चलते चंद्र चले, तो इसका फल आचार्य से ही जाने। इसका मैं व्यक्तिगत बताऊंगा कभी आप लोगों के पास आऊं तो, इसका मैं अभी इसके द्वारा बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ मेरे गुरुदेव की कुछ पाबंदियां हैं, इसलिए मैं ग्रुप में, क्योंकि ये बात लो की लकीर है, इसे कोई माई का लाल टाल नहीं सकता है। और इस वीडियो को पूरी दुनिया देखती है, इसलिए मैं इसमें बताऊंगा नहीं। आप पर्सनल मेरे उस पर फोन करके उस मैसेज डाल के पूछ लेना आप। अब दो स्वर साथ चलते हो तो दो संतान होगी, अगर दो स्वर साथ चलते हो तो दो संतान होगी। प्रश्न करता यदि दाहिने स्वर में कोई प्रश्न करे और उसका बाया चले तो बालक होकर मर जाएगा। पंडित का दाहिना चल रहा और उसका बाया चल रहा तो बालक तो होगा लेकिन मर जाएगा। प्रश्न करता है साधक दोनों के दाहिने चले तो पुत्र होगा और सुखी होगा। अब बाह्य स्वर में प्रश्न करता पूछे स्वयं का दाहिना हो तो कन्या होगी और मर जाएगी, दोनों के बाएं चले तो कन्या होगी, सुखी होगी। अब आप कैसे अनुमान लगाओगे कि ये इसमें दिया ना कि प्रश्न करता साथ दोनों के, हाँ, अगले आदमी में कौन सा स्वर चल रहा है। मैंने बता तो दिया कि जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे और आपका दाहिना स्वर चल रहा है, उसका भी दाहिना स्वर चल रहा है, तो पुत्र होगा और सुखी होगा। आप अपना तो मालूम कर लोगे, आने वाले का कैसे मालूम करोगे, उसकी मालूम करने की तरकीब ये है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं चाहे मेरे लिए सब मेरे जो शिष्य है वो सब मेरे अपने मेरे दिल के टुकड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदत सी पड़ गई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सबसे पहले एक चेहरे पे एक हल्की सी नजर डालता हूँ, इससे ये पता पड़ जाता है इसका स्वर कौन सा चल रहा है। हालांकि इसको मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन आदत सी पड़ गई। तो अब आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि आने वाले प्रश्नकर्ता का स्वर कौन सा चल रहा है। आदमी कभी भी, मानव कभी भी चुपचाप नहीं बैठा रह सकता है।
वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा ऐसे, कुछ ना कुछ करता रहेगा वो। जो अंग ज्यादा सक्रिय है वो उसका स्वर चल रहा है, जो अंग सक्रिय है वो स्वर चल रहा है। आप आजमा के देख लेना छोटे बच्चों में। तो ये हुई। अब मैं आपको बताता हूँ पूर्ण स्वर किसको कहता है, पूर्ण स्वर किसको कहता है और शून्य स्वर किसको कहता है, ये आप समझिए। देखो, सामने, दाएं, ऊपर, सम्मुख, दाहिने ऊपर, यानी कोई सामने से आया, कोई ऊपर से आया, कोई इधर से आया, वो वो पूर्ण स्वर कहलाएगा। और नीचे से बंद स्वर की तरफ से और पीछे से कोई आया तो वो शून्य स्वर कहलाएगा। शून्य स्वर में हमेशा नेगेटिविटी होती है और पूर्ण स्वर में हमेशा पॉजिटिविटी होती है। इसीलिए आप हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी संत हमारे घर आए, हमारे सदगुरु हमारे घर आए, तो कभी भी दाहिने मत बैठना। दाहिने अगर बैठ के आप पूछोगे भी ना तो वो बताएगा तो ऊपर ऊपर की बातें बताएगा, क्योंकि उसकी मेंटलिटी काम नहीं करती है। वो बताएगा नहीं, बताना चाहेगा तो भी नहीं बताएगा। या तो सामने बैठिए या उसके आसन से थोड़ा नीचे बैठिए, उसकी बराबर कभी मत बैठो। और बराबर मान लो आजकल तो ऐसा जमाना है कि जैसे बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे बहुत बड़े वीआईपी लोग होते तो वो तो नीचे बैठ जाते रहे, लेकिन वो लेफ्ट हैंड में बैठे। वैसे तो नियम तो ये नीचे ही बैठना है, क्योंकि तो बराबर बैठ गए तो फिर उसमें उसमें फर्क क्या है, गुरु और शिष्य फर्क क्या रहा। तो हमेशा बाई तरफ बैठो, क्योंकि बॉडी का जो फ्लो है राइट टू लेफ्ट रहता है। वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जो पुस्तकों में भी आपको ढूंढने को नहीं मिलेगी। तो ये है पूर्ण स्वर और शून्य स्वर। अब अगला हमारा जो चैप्टर है वो योग का है। किसी को कोई तकलीफ हो जाए, जैसे मेरे को कोई रोग हो गया, कैसे मालूम करेंगे मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी स्वार्थ के लिए राजयोग को इस्तेमाल मत करना, निजी स्वार्थ के लिए कभी भी इस्तेमाल मत करना। के मतलब आप कीजिए, ये करो भले, लेकिन जैसे उसको स्वार्थ कहते हैं, परिवार चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, बस 1 करोड़ का खुलना चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा स्वार्थ हो गया ना, ऐसा काम नहीं चाहिए। कोई सट्टा खेलता है तो वो सट्टे में इस्तेमाल करके नहीं करना चाहिए, हमारे गुरुदेव का अपमान होता है। अगर किसी का पृथ्वी तत्व चल रहा है तो प्रारंभ का योग है, माँ के गर्भ में जब वो पैदा हुआ तभी से उसको वो तकलीफ है, या उसके थोड़े समय बाद से वो तकलीफ है, यानी वर्षों पुरानी चली आ रही है। जल तत्व हो तो जल का रोग है, अग्नि तत्व हो तो पितृ दोष है, या ऊपरी माता का रोग जानना चाहिए, चेचक वगैरह हो जाते हैं ना। प्रश्न करता है, अगर शून्य स्वर की तरफ आकर यदि पूर्ण स्वर की ओर आ जाता है तो बेसुध हुआ रोगी भी जीत जाएगा। अगर मान लो कोई शून्य स्वर की तरफ से आ रहा है और पूर्ण स्वर की तरफ आके बैठ गया, तो समझ लो उसकी जिसकी उम्मीद छोड़ देते हैं ना कि अब इसको तो जाएगा ही, तो वो भी जी जाएगा। जीव वाले अंग की ओर पूछे तो भयंकर रोगी भी जी जाएगा। जीव वाले अंग बोलते हैं चालू स्वर। स्वर सूर्य स्वर में दूत भयंकर वाणी में बोले तो जीव अवश्य जिएगा। वो आते ना कहीं ना ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो इसका मतलब वो जी जाएगा। वो उसको बोलो भाई चिंता मत कर। ऊपर भाग में खड़ा होकर पूछे तो रोगी मरेगा। जैसे कोई मैं बैठा हूँ और कोई खड़ा खड़ा पूछे तो वो मर जाएगा, लेकिन उसको कहना नहीं है मर जाएगा, तो नहीं तो अपने बुलाया रुकेगा। उसको क्यों बे, तो ईश्वर का स्मरण करो, उसी के हाथ है डोरी अपनी सबकी। और इस प्रकार से प्रश्नकर्ता का सूर्य और स्वयं का चंद्र चले तो रोगी मरेगा, चाहे सैकड़ों वैद्य डॉक्टरों से गिरा हुआ हो। वो जीव अगर सूर्य में हो और दूत बाई ओर से पूछे तो वह अवश्य मरेगा। प्रश्न करता, प्रश्न पूछने वाला अगर काले कपड़े पहने हुए है, अंग भंग है यानी विकलांग है, असहाय है, घोड़ी से आ रहा है, भस्म लगाकर आया, कोई भस्म लगी है उसके, या सूर्यास्त के समय आया, तो उस जिसके लिए वो पूछ रहा वो अवश्य ही मरेगा। ये क्वेश्चन, इसका जो रोग के क्वेश्चन है। अब आप लोगों को
अगर क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। एक एक और है प्रश्नकर्ता का, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे मैं युद्ध के बारे में कहूँगा। श्वास लेते समय लाभ आदि के पूछे बताए गए प्रश्न सिद्धिदायक होते हैं। देखो, सांस दो प्रकार की होती है हमारी। एक तो लेने वाली को श्वास बोलते हैं, और छोड़ने वाली को उच्छ्वास बोलते हैं। कभी भी किसी को दान देना हो तो श्वास में देना चाहिए, प्रश्वास में नहीं। क्योंकि श्वास में दिया हुआ दान, भीतर हमारे आत्मा विराजित है। अंदर भीतर कण कण में है आत्मा, लेकिन हमारे भीतर भी है जो चैतन्य विराजमान है। अंदर लेते श्वास में अगर हम दान करेंगे तो कोटि गुना हो जाता है, और प्रश्वास में करेंगे तो करोड़ दिया हुआ भी वो रुपये बराबर होगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहता है। अब पूर्ण स्वर में चंद्र और सूर्य स्वर में प्रश्न करे तो अशुभ या मृत्यु। ये हाँ, पूर्ण स्वर में चंद्र या सूर्य स्वर में प्रश्न करे तो अशुभ या मृत्यु, और शून्य स्वर में विपरीत फल जाने। प्रश्न करता अगर बाह्य स्वर में आके खड़ा हुआ हो और सम अक्षर वाला, अगर जैसे देखो इसमें सट्टे वट्टे में काम मत लेना। जैसे कोई आदमी है यार, और बाह्य स्वर में पूछे मेरा माया चल, पंडित का माया चल रहा है, आप लोगों का माया चल रहा है, और सम अक्षर उसमें पूछे कि बोले वो दो जनों की लड़ाई हो रही, मैं लड़ाई की बात करता हूँ। एक का नाम है विजय और एक का नाम है आ, आ, सज्जन। सज्जन में 4 अक्षर है, विजय में 3 अक्षर है। तो उसको ये बोलिए कि दक्षिण स्वर में विषम अक्षर वाले को विजय होगी। अगर चंद्र स्वर है तो सम अक्षर वाले की विजय होगी, और विषम स्वर तब चल रहा है तो विषम अक्षर वाले की विजय होगी। विषम अक्षर होता है 3, 1 3 5 7 9 इस प्रकार से, और सम अक्षर होता है 2 4 6 8 10 12। अब यदि अब ये किसी भी काम में ले सकते हो, लेकिन आपको लेना नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बताना नहीं है, तो कोई गलत मिसयूज करे इसका। यदि पूर्वा तथा अन्य कारण के स्वर का ज्ञान न कर सके तो हाथ में फूलों को उछाल कर गिरावे। यदि फूल समूह गिरे तो पूर्ण फल, दूर गिरे तो निष्फल जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कहीं से यात्रा करके आ रहे हैं तो हमें खुद को पता नहीं पड़ता मेरा स्वर चल कौन सा रहा, दोनों नाक बराबर चल रहे हैं ऐसा लगता है। तो कुछ फूल लो हाथ में, फूल, अनाज नहीं लेना, फूल, हल्की चीजें लेनी है। फूल, फूल की जो पंखुड़ी है ना, ऐसे अपने सीध नाक की सीध में ऐसे उछालो, तो वो जिस तरफ गिरेगा ना, वो स्वर आपका चल रहा है। आप अगर दूसरे की भी पहचान करो ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ये है कि भाई आप अपना लाभ वगैरह वो शुभ अशुभ कैसे जान सकते हो। अगर कोई घर से भाग जा, मेन बात है आजकल लड़के लड़कियों में पेशेंस नहीं है, ऐसा काम कर लेते हैं। तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे, कोई किसी का बच्चा भाग गया घर से, या किसी की लड़की भाग गई, तो क्या आपसे पूछ रहा है कोई बंदा या बंदी, तो आप कैसे उसको रिप्लाई दोगे, उसका उत्तर क्या दोगे। प्रदेश गए का प्रश्न करते समय यदि पृथ्वी तत्व हो तो बहुतों के साथ गया। अगर उसने प्रश्न पूछा और आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो इसका मतलब उसको कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अकेला नहीं गया, बहुतों के साथ गया। जल में वायु तत्व हो तो अकेला गमन, अगर जल तत्व हो वो या वायु तत्व हो तो अकेला गया हो। अग्नि में 2 के साथ गमन जानना चाहिए, और अग्नि तत्व चल रहा तो 2 जने साथ गए। आकाश तत्व में गमन नहीं, ऐसा क्या है। इसी तत्व में यदि कोई प्रवासी प्रश्न करे तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। आकाश तत्व में अगर प्रश्न पूछे तो गमन है ही नहीं। जैसे कोई अजमेर से भाग गया, वो चालिक नो है, इधर ही अजमेर हुई है, ऐसा कहना। जल तत्व में गया हुआ वापस आएगा। पृथ्वी में जहाँ भी गया वो सुखी है। वायु में दूसरी जगह गया, और अग्नि तत्व में मृत्यु, ऐसा जानना चाहिए। लेकिन मृत्यु हमें बताना नहीं है, उसको ये कहना कि ठीक है, हरी इच्छा जो भी होगी ठीक है, जहाँ भी होगा विचार, क्या कह सकता हूँ, परमात्मा के हाथ है। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। अगली बार मैं स्वर और युद्ध के बारे में बताऊंगा। युद्ध इसमें सब आ जाते हैं। जैसे कोई क्रीड़ा क्रीड़ा बोलते हैं, वो जो खेलते हैं ना, वो भी
खेल, उसकी भी जीत हार का, लड़ाई का भी ये आपको करना नहीं है, ना किसी को बताना, लेकिन सब प्रकार की आप समझ लो, मैं कुछ शब्द बताना नहीं चाहता। तो उसके बारे में बताऊंगा, फिर मेडिटेशन बताऊंगा आपको। तो इसके बारे में आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछिए, फिर तीसरी करते हैं क्लास को। किसी भी सज्जन को कोई बात पूछनी है तो पूछो आप। तो उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। किशन रेड से महावीर भैया ने कई बार ये पूछा है कि बाबा जी वाणियां कितनी होती, मतलब वाणियां कितनी प्रकार की होती है। तो परा, पश्यंती, मदा और बेकरी, 4 प्रकार की वाणी होती है। जो हम भी सत्संगों में जाते हैं तो ये 4 प्रकार की वाणियों में भजन बोलते हैं। और अब आपको ये देखना है कि वाणियां कौन कौन सी किस किस जगह पे क्या क्या काम करती है, क्योंकि ये विषय हमारा उसका नहीं है, राज्यों का नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा तो इसको समझ लीजिए। वाणियां 4 होती है, परा, पश्यंती, मदा और बेकरी। लेकिन सनातन धर्म में हम डिटेल से गहराई से जाएंगे तो 5 वाणी है। आकाशवाणी, फिर आती परा, फिर पश्यंती, फिर मदा और फिर बेकरी। अब इसको समझ लीजिए कैसे कैसे है। जो मुख से निकली हुई बात है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, उस वाणी को बेकरी वाणी कहते हैं और इसका स्थान मुख है। अब बेकरी वाणी में क्या होता है कि हम माइक पदार्थों का और गलत तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो भौतिक पदार्थ है, माइक पदार्थ है, हमें बोले उसकी जानकारी हो ही नहीं तो भी हम घसीट देते हैं उसको। यह है बेकरी वाणी। मदा, जो वाणी मंद मंद गुनगुनाती हो, जैसे हम कोई बहुत सारे लोग गाना गाते हैं ना, जो होठ तो नहीं लेकिन गुनगुनाते रहते हैं, वो मध्यम वाणी होती है, मदा वाणी। और ये पदार्थों और विषयों को गलत तरीके, ये भी पदार्थों को विषयों को विषयात्मक वाणी है, यानी भौतिक जगत की। तीसरी आती है पश्यंती वाणी। अब मध्यमा का स्थान कान है, बेकरी का स्थान मुंह है, मध्यमा का कान है। तीसरी आती है पश्यंती। पश्यंती का स्थान होता है मस्तिष्क, ये वाला हिस्सा। और पश्यंती में नाम स्मरण के दौरान स्मरण निध्यासन अवस्था आती है। इसमें साधक इंद्रियों के शुद्ध आनंद की ओर खींचा चला जाता है। पश्यंती वाणी का स्थान माइंड है, दिमाग है। हमारे दिमाग 3 प्रकार के होते हैं, राइट माइंड, लेफ्ट माइंड और मिडिल माइंड। तो हमारा चित्त सीधा सा परमपिता परमात्मा की ओर होता है, लेकिन ध्यान हम परमात्मा का कर रहे हैं, हमारे सतगुरु का कर रहे हैं, तो भी हमारा मन दूसरी जगह जाता है। इसको बोलते हैं पश्यंती। यानी अब भजनों में पश्यंती उसको बोलते हैं, जैसे कोई संत भजन गा रहा है तो परमात्मा के लिए समझा रहा हमारे को कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा की अनुभूति ऐसे की जा सकती है, वो पश्यंती है। और चौथी आती है परावाणी, जो शुद्ध शुद्ध अति शुद्ध शुद्धात्मक परमपिता परमात्मा की वाणी है। और इसका स्थान होता है आत्मा, और इसका स्थान होता है नाभि, और ये आत्मा से रिलेटेड है। और ये देवी वाणी है, निर्विचार की दशा में बोली गई वाणी है। शून्य अवस्था में ही होकर देवी शक्ति का अवतरण हो जाए, उसको परावाणी बोलते हैं। जिसमें जैसे मीरा, जैसे कर्मा, जाटनी, यानी जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी में रम जाते हैं। जिसके नेत्रों के अंदर जल भर जाए वो परा अवस्था होती है। परमात्मा के स्मरण में सदगुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं है। उसके स्मरण में, उसकी याद में आपकी आंखों में अगर भीनी हो जाए आंखें, तो समझ लीजिए वो परा अवस्था है। और जब परा अवस्था की अगली अवस्था होती है, जिसको आकाशवाणी बोलते हैं, जिससे ये हमारे वेद लिखे गए व्यासी ने आकाशवाणी होती, वो शुद्धात्मक पर ब्रह्म की, उसके लिए मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। तो उसको बोलते हैं आकाशवाणी, जो निर्विकार रूप से शून्य से स्फुटित होकर
ब्रह्मांड में फैलती है उसको बोलते हैं आकाशवाणी। तो ये है वाणियों के बारे में। और आ, अब इसका एक मैं और बता देता हूँ। परावाणी का जो स्थान है वो मूलाधार है। परावाणी, नीचे से आप देखिए कि परावाणी का स्थान मूलाधार है, जो हमारे जेनेटल ऑर्गन और गुदा द्वार के बीच में। अब ये इसमें आपको क्रोध आए। क्रोध दो प्रकार का होता है, एक सात्विक और एक तामसिक। तो सात्विक, सात्विक क्रोध कहते हैं किसी काम को करने का जज्बा, करके रहूंगा ये काम। तो दूसरा उत्तेजना, कामुकता जैसी भावनाओं से ग्रस्त होता है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी ठीक इसी जगह पर है, जेनेटल ऑर्गन के ठीक पास में। तो वहां दो चीज पैदा हो जाती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक तो योग और एक भोग। तो तब आपको मंथन करना है कि मेरे को कौन से रास्ते पे जाना है, योग वाले रास्ते पे जाना या भोग वाले रास्ते पे जाना, कामुकता वाले रास्ते पे जाना या परमात्मा वाले रास्ते पे जाना। ये क्योंकि वहाँ दोनों दोनों जने खड़े होते हैं उस जगह पर। ये दोनों शक्तियां विद्यमान रहता, उसको परावाणी बोलते हैं। पश्यंती यानी ये मान के चलिए, आप जब सुबह उठते हो ना तो आप पराग में निहित होते हो। अब ये पश्यंती वाणी अनहद हृदय स्थान में रहती है इधर, और ये प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मध्यमा वाणी विशुद्धि में रहती है, और जो मानसिक जाप, गायन, संगीत विषयक है। और बेखरी वाणी भौतिक रोजमर्रा के विषयों की ये वाणी है। ये इस प्रकार से ये चार वाणी है। और पांचवी वाणी जो आकाशवाणी है, मैंने आपको बता दिया। तो उसके लिए मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है। आप आकाशवाणी के लिए क्या शब्द करें, जिसके द्वारा पूरे वेद लिख दिए व्यास जी ने, बादरायण व्यास ने। तो अब इस इन विषयों के ऊपर अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप पूछिए। हाँ। हाँ, मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप करना, जो मैं बोर्ड पे बना के और आपको फोटो खींच के भेजूंगा, या कल मैं पेन से बना के फोटो खींच के भेजूंगा। 25 प्रकृति है हमारी। प्रकृति पूर्ण रूप से तब काम करती है जब हम इस भौतिक जीवन के होके रह जावे। जैसे 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा होता है तब तक तो नहीं, लेकिन उसके बाद आ, जैसे ही वो हमारा जो ग्रहण करने लग जाता है दाना पानी, उसके बाद वो 25 प्रकृति उसको उस पर लागू हो जाती है, और वो तब तक रहती है जब तक वो जीवन पर्यंत, यानी जीवन के कुछ समय पहले तक वो रहती है। उसके बाद वो शरीर को छोड़ देना पड़ता है। तो ये किस किस प्रकार, एक बार 25 प्रकृति का पूरा चैप्टर लूंगा, पूरी क्लास लूंगा, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। या आप लोग कभी अजमेर आओ, या मैं आप लोगों के पास आऊं, तो इसको बारीकी से समझ आए। बहुत बढ़िया विषय है ये। और कुछ हाँ, आवाज नहीं आ रही बोलो। दैनिक दिनचर्या। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। हाँ, 25 तरीके से नहीं है। इस तरीके नहीं हो सकता है। 25 प्रकृति है ये, यानी 25 तरह से हम अनुभूति कर सकते हैं, 25 तरीके से। और उस अनुभूति का रिजल्ट हम जान सकते हैं। 25 तरीके हैं ये। 25 प्रकृति का मतलब प्रकृति के 25 अंग।
जैसे कोई अंधेरे में मैं आंख बंद करके बैठा और मेरे किसी ने हाथ लगा दिया, तो मैं स्पर्श से पहचान जाऊंगा कि ये हाथ लगाने वाला लड़का है या लड़की, स्त्री है या पुरुष। इस प्रकार से 25 प्रकृति है। इस प्रकृति की 25 गुण है, जिसको हम 25 प्रकृतियां बोलते हैं। तो ये तो सबके लागू होती है। पूरे 24 घंटे में हम 25 के 25 काम में लेते हैं। और किसी सज्जन की कोई बात हो तो पूछिए आप। हाँ, नहीं आप पूछ सकते हो ना प्रश्न मोबाइल से। देखिए, उसके लिए पूरा उसके लिए पूरा योगी होना जरूरी, पूरा पंडित होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि भाई महाराज बताइए कि मेरी पत्नी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रेगनेंसी पीरियड में डिलीवरी होने वाली, क्या होगा? तो आजकल तो वो बता देते हैं पहले ही सोनोग्राफी से, लड़का है लड़की। लेकिन मान लो नहीं बताया, तो फोन का हमेशा नियम होता है कि हम या तो इस कान के लगाएंगे या इस कान के लगाएंगे। इसके लिए पूरा पारंगत होना जरूरी है। फिर हमारा स्वर कौन सा चल रहा है? मेरा स्वर तो चल रहा है चंद्र स्वर, और मैंने लगा लिया इधर। मेरा स्वर तो चल रहा है सूर्य स्वर, मैंने लगा लिया इधर बंद स्वर की तरफ। तो बंद स्वर का रिजल्ट क्या होता है आप जानते हो, और चालू स्वर का रिजल्ट क्या होता है ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो विराम करें क्लास को। अगली बार मिलेंगे। अभी लगातार थोड़े कार्यक्रम है मेरे। उसके बाद जैसे ही समय मिलेगा, मैं अभी दो ही क्लास और लेंगे, ये 8वीं क्लास है अपनी। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो श्री राम करते हैं। हाँ बोलो। किसमें प्राण और? हाँ, देखिए, प्राण एक एनर्जी है। चेतना ये चित्त की आवृत्ति है ये। और प्राण है संपूर्ण शरीर में चेतना है। लेकिन एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन चेतना का इससे नीचे का कोई लेना देना नहीं। चेतना का वास इधर रहता है, यहाँ से वो डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस विषय में अगर डिटेल से जाननी हो तो वेदांत आपको पढ़ना पड़ेगा। और वेदांत अगर सीखना है तो मैं लास्ट में एक क्लास वेदांत की ले लूंगा आपकी। आपको पता पड़ जाएगा चेतना है क्या। क्योंकि इस शरीर को समझना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये छोटा सा शरीर जरूर हमारे को दिख रहा है, लेकिन इसके एक एक अंग की भी अगर हम स्टडी करें ना, तो हमारे बहुत बहुत जन्म बीत जाए। तो ये अच्छा प्रश्न पूछा। चेतना का मैं अगली क्लास में अगर समय मिलेगा तो अगली क्लास में बताऊंगा, नहीं तो इसका अलग से आपको पूरे इस स्ट्रक्चर का पूरे का बायोग्राफी आपको समझा दूंगा लास्ट वाली क्लास में। आप मोबाइल पे मैसेज कर देना ताकि मुझे याद रहेगा। तो तीसरी करें, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।